उसके बाद अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है ईरान और इसराइल की जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, आइए उसकी ट्वीट की तरफ चलते हैं। आई गेव ईरान चांस आफ्टर चांस टू मेक अ डील, आई टोल्ड देम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड टू डस्ट to it, but no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just could not get it done. I told them it would be much worse than anything they know, anticipated or were told that the United States make the best and most lethal military equipment anywhere in the world by far, and that Israel has a lot of it with much more to come, and they know how to use a certain Iranian admiral spoke bravely, but they did not know what was about to happen. They all are dead now, and it will only get worse. There has already been great death and destruction, but there is still time to make this slaughter, with the next already planned attack being even more brutal, come to an end. Iran must make a deal before there is nothing left and save what was once known as the Iranian Empire. No more death, no more destruction. Just do it before it is too late. God bless you all. ये डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी लगाई है। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहा है कि आज वो टेबल के ऊपर, इससे बेहतर है कि हालात अगर ख़राब हो जाएं, हालात मज़ीद ख़राब ना करो। अगर हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो तुम्हें हम इस हस्ती से, इस दुनिया से मिटा के तबाह बर्बाद कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी लगा रहा है। ईरान को दो टोक पैगाम दिए कि आओ हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठो। हमने तुम्हें पहले भी पैगाम दिया था कि मस्ती नहीं करना, लेकिन तुम नहीं समझे। अब भी वक्त है, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, वक्त को ज़ाया ना करो। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी लगा रहा है कि अब भी वक्त है, आओ टेबल के ऊपर बैठो, टेबल के ऊपर बैठ के डायलॉग करो, आओ बातचीत करो। तुम्हें हमने पहले भी पैगाम दिया था कि हमारे साथ पंगा ना लेना। अगर तुमने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की या हमारे साथ कुछ करने की, इतर बितर करने की कोशिश की, तो हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, इस दुनिया की हस्ती से मिटा के तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट, यूएस का सदर कह रहे हैं ईरान को, ईरान के लोगों को, ईरान की आवाम को, ईरान के प्राइम मिनिस्टर को, ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दे रहे हैं कि चुप करके मुंह के ऊपर ताला लगा के हमारे साथ आके बैठ जाओ और हमारे साथ डायलॉग करो, डील करो। ये धमकी लगा रहे हैं ईरान को। ये अब बात बहुत आगे निकल गई है और ये बात जंग की तरफ जा रही है। अगर कोई मुस्लिम ममालिक इसके अंदर मुदाखलत करता है, इस जंग को रोकता है, तो बहुत बड़ा आसान होगा। लेकिन ये जंग, ये ट्वीट, ये बता रहा है कि ये ट्वीट हमें कहाँ लेके जा रहा है, ये हमें किस तरफ इशारा कर रहा है कि अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मैंने आपको सुना के बताया, आप जाके देखें, आप इसको ट्रांसलेट करके देखें उर्दू के अंदर ये क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सीधी धमकी लगा रहे हैं ईरान को कि हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे अगर तुम हमारे साथ टेबल के ऊपर नहीं बैठे। अब भी वक्त है, आज अब भी वक्त नहीं निकला, अगर वक्त निकल गया, तुम्हारे हाथों से लेट हो गया, तो फिर तुम्हारी तबाही और बर्बादी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं। अब ये मामला आगे निकल रहा है और ये मामला संभलने वाला नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें ब्रेकिंग, ट्रंप थ्रेटन ईरान टू मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट, दे विल ऑल डेट नाउ एंड इट विल ओनली गेट वर्स। डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि अगर मामला बदतर हो गए तो फिर तुम्हारे पास लेने देने का कुछ ही बचेगा, तुम्हें फिर तुम्हारे को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि आओ हमारे साथ बैठो, टेबल के पास बैठो, मुस्कुरात करो और यही वादा डाले, अगर तुमने आगे बढ़ना है, अगर तुमने जीना है, तो फिर आओ हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठो, मुस्कुरात करो। अगर नहीं बैठोगे, डायलॉग नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा और तुम्हें हम इस हस्ती से बस्ती से तबाह बर्बाद कर देंगे। उसके बाद अगर हम देखें अमेरिकी सदर के बगैर ये हमले मुमकिन नहीं थे। अमेरिका को भी नताइज का सामना करना होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा, ईरानी जो ख़ारजा हैं, उन्होंने ये बात की कि अमेरिका की मदद के बगैर ये हमला करना नामुमकिन था और इसके साथ इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इसकी मुँह की खानी पड़ी कि डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी हमलों से पहले ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अमेरिका का कोई अस्करी किरदार नहीं था। ईरान के ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब बयान जारी किए कि हाँ हम साथ बैठे थे, हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी, मुस्कुरात किया था, लेकिन इस हमले के अंदर अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, अस्करी किरदार कोई भी नहीं है अमेरिका का। उसके बाद ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, मुस्कुरात की उम्मीद है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात की कि ईरान के पास उम्मीद है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के पास बातचीत करेंगे, उनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। मुस्कुरात की हम उम्मीद रखते हैं कि ईरान समझ जाएगा और हमारे साथ आके मुस्कुरात कर लेगा इनको ईरान के। अब आप देखिए ना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हम इसके अंदर मुलविस नहीं, लेकिन पूरी दुनिया
जानती है कि इसराइल की मदद यूएस कर रहा है। और अब आपने जो इसका बयान चेक किया कि ईरान के पास एटम बम है और वो समझ जाएगा कि उसको एटम बम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराहट से अगर मसला हल करना है तो आए हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठे और मुस्कुराहट से हम मसला हल करते हैं। आप देखिए ना, एटम बम का इससे नाम दिया है। इनको मसला इसराइल को और यूएस को मसला किससे? एटम बम से। और किसी से मसला नहीं है कि ये एटम बम क्यों बना रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला मुल्क क्यों बन रहे हैं, इनके पास एटम बम क्यों आ रहा है, ये इनको इससे मसला है और किसी चीज़ से मसला नहीं है। कुछ ईरानी रहनुमा मारे गए जो वापस नहीं आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, कुछ ईरानी रहनुमा मारे गए, उनको हमने तबाह बर्बाद कर दिए और अब ये वापसी नहीं आ सकते। इनको हमने बेच दिए, इनका हमने बेराकर कर दिया, इनको तबाह बर्बाद कर दिए। ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, ईरान को सीधी खुलेआम धमकी लगा रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी बात है। आप देखिए ना, ये किसके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है? न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसराइल भी, नेतन्याहू देशकत भी और अमेरिका भी सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। उसके बाद सऊदी अरब ने, इसराइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया उसकी मजम्मत की है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने क्या बात की है? सऊदी अरेबिया सेज इट कंडम बेलटेन इसराइली एग्रेशन अगेंस्ट बरादरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये सऊदी अरब का स्टेटमेंट है, सऊदी अरब का बयान है कि हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो हमारे बरादर इस्लामिक मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इसराइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, ये हमला नहीं होना चाहिए था। ये सब की नज़रें सऊदी अरब के ऊपर क्यों थी? इसके ऊपर इसलिए थी क्योंकि अभी कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप गया था सऊदी अरब ममालिक गया था और वहाँ इसने खुलेआम ये सऊदी का जो प्रिंस है सलमान मोहम्मद बिन सलमान, इससे खुलेआम कहा था कि खुलेआम इससे मुतालबा किया था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये कि क्या आप इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल कर लें और मेरी ख्वाहिश, मेरा जो बिलीफ है वो पूरा हो जाएगा, ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाएगी। मेरी उम्मीद आपसे कि आप इसराइल को ऐसा स्टेट, ऐसा रियासत कबूल करेंगे। अब इस मौके के ऊपर जो सऊदी अरब का बयान आया है वो बड़ा अहम बयान है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये बयान जारी किया और कहा है कि हम अपने बरादर इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के साथ खड़े हैं और अलकदम पे खड़े हैं। जो इसराइल ने ईरान के पास हमला किया है रात के अंधेरे में, उसकी हम मजम्मत करते हैं। ये सऊदी अरब की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उसके बाद ब्रेकिंग, कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC हुसैन सलामी टू न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड सर्वर मिलिट्री कमांडर्स किल्ड इन द इसराइल अटैक। ये इन्होंने, इसराइल ने जो ईरान को नुकसान पहुंचाया उसके अंदर कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC हुसैन सलामी को कत्ल किए, शहीद किए। 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड सर्वर मिलिट्री कमांडर्स को इन्होंने किल किए इन इसराइली अटैक, जो इसराइल ने ईरान के ऊपर बुज़दिलाना हमला किया है। उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने क्या बात की? ईरान के सुप्रीम लीडर क्या कहते हैं? ज़ायनिस्ट रिजीम शुड एंटीसिपेट आ सर्व पनिशमेंट। ये ज़ायनिस्ट स्टेट, उन्होंने बात की जो ये जो नापाक स्टेट है, जो एक स्टेट बनने की कोशिश कर रही है इसराइल, इसको एक करारा जवाब मिलेगा हमारी तरफ से और हम इसको ऐसी पनिशमेंट देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि इसको मुँह की खानी पड़ेगी। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ये बात कर रहे हैं। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी लगा रहे हैं, इसराइल ईरान को धमकी लगा रहे हैं, दोनों मुल्क मिला के ईरान को धमकियां वगैरह लगा रहे हैं कि समझ जाओ, हमला ना करना, रिटेलिएट ना करना। यहाँ से ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, वो ईरान की जो आवाम है वो सड़कों पे आ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ये कहते हैं कि इसराइल को मुँह की खानी पड़ेगी और हम इसको, एक जो जीनस स्टेट है, हम इसको पनिशमेंट देंगे और ऐसी करारी पनिशमेंट देंगे कि इसको मुँह की खानी पड़ेगी और इसको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान लॉन्च ओवर 100 रिटेलिएशन ड्रोन्स आफ्टर इसराइल लॉन्च डेडली स्ट्राइक दैट टारगेटेड ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज एंड मिलिट्री कमांडर्स अकॉर्डिंग टू द इसराइली मिलिट्री। ये अब ईरान ने 100 मिसाइल इसराइल के ऊपर ठोंक दिए, उनके ऊपर फेंक दिए। जब ये इसराइल ने सबसे पहले जंग का आगाज़ किया, ये पूरे लोगों के जहन में ये बात बिठानी चाहिए कि जंग का आगाज़ ईरान ने किया। एक मरतबा फिर इसराइल ने इस जंग का आगाज़ किया और बाकायदा जंग का आगाज़ यूएस और इसराइल ने मिल के जंग का आगाज़ किया और अब ईरान एक करारा जवाब देखो, करारा जवाब देना चाहिए, इनका मुंह तो जवाब देना चाहिए कि इनकी हिम्मत ज़रूरत कैसी हुई है कि इन्होंने मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर हमला किया है। आप वहाँ फ़लस्तीनी और गज़ा के हालात देख लें कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। और आज मुस्लिम ममालिक जो 1 बिलियन अक़राब मुस्लिम ममालिक हैं वो चुप करके मुँह की पत्नी चुप करके बैठे हुए हैं। अगर आज ईरान इस मामले के ऊपर
ऊपर चुप कर जाएगा। उनके आर्मी चीफ को कत्ल कर दिया, 2 साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया गया। इस मामले के ऊपर ईरान चुप करके बैठ जाता है तो फिर कल इसराइल समझेगा कि ये चुप कर गए हैं, हम इनके ऊपर और हमला करते हैं, इनको तबाह बर्बाद करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने झुक के हमारी गुलामी कबूल कर लिए। इस देशकट स्टेट को, जो स्टेट नहीं है, एक देशकट है नेतन्याहू, इसको जवाब मिलना चाहिए। यूएस को भी जवाब मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब मिलना चाहिए कि हम रिटेलिएट करना जानते हैं और हम तुम्हारी धमकियों को ड्यूटी की रोड पे रखते हैं और हम मुकाबला करना जानते हैं। हम तो या तो हम मुकाबला करेंगे या हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे और हमारे पास कोई हल नहीं है। ये स्टैंड होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड होते हुए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट करके इसराइल को ऐसा जवाब देना चाहिए कि इनको मुंह की खानी पड़े और अगली बार इनकी हिम्मत ना हो कि वो ईरान के ऊपर या किसी मुस्लिम ममालिक या बरादर के ऊपर हमला करने से पहले 100 मरतबा सोचें।